ये इस्लाम में ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही पवित्र तरीका है। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो दिन में 5 बार किया जाता है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। तो चलिए इस पूरे सफर के हर कदम को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि सलाह आखिर है क्या? देखिए, ये इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं उनमें से एक है। एक आप कह सकते हैं अनुशासित प्रार्थना जो दिन में 5 बार की जाती है, और इसे ईश्वर और जो इबादत कर रहा है उसके बीच एक सीधा कनेक्शन, एक सीधा संवाद माना जाता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के जो बेसिक हिस्से हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो नमाज की शुरुआत कैसे होती है? किसी भी एक्शन से पहले नमाज शुरू होती है मन की एक अवस्था और एक औपचारिक घोषणा के साथ। समझिए कि यही वो नींव है जिस पर पूरी प्रार्थना टिकी होती है। तो सबसे पहला स्टेप है नियत, मतलब इरादा। कहते हैं ना, इस्लाम में हर काम का दारोमदार इरादे पर होता है। बस नमाज की शुरुआत भी दिल में किए गए एक खामोश संकल्प से ही होती है। इसमें बस मन में ये तय करना होता है कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फज्र, ज़ोहर या अस्र। और हाँ, इसे जोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि ईश्वर तो दिल की बात जानता है। अच्छा, नियत हो गई। अब आती है तकबीर। यहीं से नमाज की फॉर्मल शुरुआत होती है। अल्लाहु अकबर, यानी ईश्वर सबसे महान है, ये कहते हुए हाथ उठाए जाते हैं। इसमें पुरुष अपने हाथों को कानों तक ले जाते हैं और महिलाएं कंधों तक। इसके बाद क्या? हाथों को सीने पर या नाभि के ऊपर बांध लिया जाता है। ये एक तरह से प्रतीक है कि अब दुनिया की सारी बातें पीछे छूट गईं। चलिए अब आते हैं नमाज की पहली सबसे अहम शारीरिक मुद्रा पर, जिसे कहते हैं क़याम, और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या पढ़ा जाता है। तो क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना, दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर। यहाँ से तिलावत यानी पाठ शुरू होता है। सबसे पहले पढ़ी जाती है सना, जो ईश्वर की तारीफ है। उसके बाद तवोज़ पढ़कर शैतान से ईश्वर की पनाह मांगी जाती है, और फिर तस्मिया, मतलब अल्लाह के नाम से शुरुआत। इसके बाद आता है कुरान का पहला चैप्टर, सूरह अल-फातिहा, और फिर कुरान का कोई और छोटा सा हिस्सा। सच कहें तो ये इस पूरी मुद्रा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण पर। इसमें हम झुकने और सजदा करने की क्रियाओं को देखेंगे, जो असल में ईश्वर के सामने अपनी विनम्रता और समर्पण दिखाने का तरीका है। तो अगला स्टेप है रुकू। रुकू क्या है? ये कमर से झुकने का एक्शन है। इसमें पीठ बिल्कुल सीधी रखी जाती है और हाथ घुटनों पर होते हैं। ये पूरी तरह से श्रद्धा का प्रतीक है। तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू की पोजीशन में जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पीठ बिल्कुल सीधी रहे, जमीन के पैरेलल, हाथ घुटनों पर होते हैं, और फिर कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है सुब्हाना रब्बियल अजीम, जिसका मतलब है मेरा महान रब पवित्र है। अच्छा, रुकू के बाद सीधा सजदे में नहीं जाते। रुकू से उठकर एक पल के लिए वापस सीधे खड़े होते हैं। बस इसी छोटे से ठहराव को कौमा कहते हैं। तो जब रुकू से ऊपर उठ रहे होते हैं तब कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इसका मतलब है अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी तारीफ करता है। और जब पूरी तरह सीधे खड़े हो जाते हैं तब कहते हैं रब्बना लकल हम्द, यानी हमारे रब, सारी तारीफ बस तेरे लिए है। और अब आता है सजदा। ये वो अवस्था है जब माथा, नाक, हाथ, घुटने और पैरों की उंगलियां सब जमीन पर होती हैं। इसे ईश्वर के सामने समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था माना जाता है। फिर से अल्लाहु अकबर कहकर जमीन पर सजदे में जाते हैं। यहाँ ये पक्का करना होता है कि माथा, नाक, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और पैर की उंगलियां ये सब जमीन को टच कर रही हों। और इस पोजीशन में कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है सुबहाना रब्बियल आला। इसका मतलब है मेरा सबसे ऊंचा रब पवित्र है। अब देखिए, हर रकत में 2 सजदे होते हैं। पहले सजदे के बाद एक पल के लिए सीधा बैठते हैं। इसे जलसा कहते हैं। इस छोटी सी बैठक में रब्बी ग़फ़िरली कहा जाता है, यानी मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। और इसके फौरन बाद बिल्कुल पहले की तरह ही दूसरा सजदा किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा साइकिल कितनी बार दोहराया जाता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी नमाज है। कभी 2 बार, कभी 3, तो कभी 4 बार।
तो ये जो पूरा साइकिल है ना, मतलब खड़े होने से लेकर दूसरे सजदे तक का पूरा प्रोसेस, इसी को एक रकात कहते हैं। और जैसा हमने अभी बात की, हर नमाज में रकातों की संख्या अलग अलग होती है, तो बस इसी साइकिल को उतनी ही बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए अब हम नमाज के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि बैठने की आखिरी मुद्रा क्या है और कैसे शांति के संदेश के साथ नमाज को खत्म किया जाता है। तो जब नमाज की आखिरी रकात पूरी हो जाती है तो उसके बाद कायदा की हालत में यानी बैठे ही रहते हैं। इस दौरान कुछ अहम चीजें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले तशहुद, जो एक तरह से ईश्वर की गवाही और सलाम है। फिर पैगंबर पर सलाम भेजा जाता है, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। और आखिर में एक दुआ मांगी जाती है। और अब नमाज को ख़त्म करने का समय ये होता है तस्लीम के साथ, जो कि एक शांति का पैगाम है। इसमें पहले चेहरे को दाईं तरफ घुमाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर बाईं तरफ मुड़कर सेम यही चीज़ दोहराई जाती है। इसका मतलब है आप पर शांति और अल्लाह की रहमत हो। ये एक तरह से आसपास मौजूद लोगों और फरिश्तों के लिए सलाम है। और बस इसी के साथ सलाह पूरी हो जाती है। अब देखें तो ये रुकने, पढ़ने और हरकत करने का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। एक ऐसा प्रोसेस जो इंसान को दुनिया की भाग दौड़ से निकालकर एक रूहानी सुकून तक ले जाता है। लेकिन अगर हम इन फिजिकल स्टेप से थोड़ा आगे सोचें तो एक मुस्लिम की जिंदगी में रोजाना रुकने, पढ़ने और हरकत करने की ये जो रस्म है, इसका असल में क्या रोल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अमल के बाहरी रूप से कहीं ज्यादा गहरे मतलब को सोचने पर मजबूर करता है।